नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन आईपी मौर्य का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे सर्विस पर्सनल, रिटायर पर्सनल और उनकी फैमिलीज के लिए पिछले दिनों जो एसबीआई और डिफेंस के बीच में समझौता हुआ है उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो एमओयू साइन हुआ है ये 16 जनवरी 25 से लेकर और 15 जनवरी 28 तक ये रहेगा। 3 साल के लिए ये साइन हुआ है। समझौते के तहत क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, चाहे वो सर्विंग पर्सनल हो, चाहे वो जो रिटायर चले गए हैं वो हैं, चाहे उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जो फैसिलिटी मिलने वाली है, जो फायदे मिलने वाले हैं, पूरे वीडियो में आज उस पर बातचीत करेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सर्विंग पर्सनल हैं किसी कारणवश उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है जिसमें कि हायरिटी की कुछ कंडीशन भी शामिल हैं, उसमें उसको 1 करोड़ मिलेगा। और जो रिटायर हो चुका है बंदा उसको 50 लाख का इसमें किया गया है। अब डिसेबिलिटी हो जाती है किसी कारण से तो उसमें क्या है, 1 करोड़ के हिसाब से जो परसेंटेज बनेगा उसकी कैटेगरी के हिसाब से उस परसेंटेज के हिसाब से उसको मिलेगा। डिसेबिलिटी में पेंशन वालों को कुछ नहीं मिलेगा। जो ये अभी नया एमओयू साइन हुआ है इस पे पेंशन वालों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अब जो रिटायर हो चुके हैं उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ फायदा है और वो कहाँ क्या करना चाहते हैं। इसमें जो अगली कंडीशन है वो है बाई एयर में। बाई एयर अगर कोई बंदे की सर्विंग पर्सनल की डेथ हो जाती है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो उसकी टिकट होनी चाहिए वो उसके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग जो है दूसरे से टिकट कराते हैं और वो दूसरे के अकाउंट से टिकट होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अपने अकाउंट से उसकी टिकट कराएं। इसकी जो अगली कंडीशन है वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं उनको इसमें क्या फैसिलिटी मिलेगी। उनकी सबसे पहले एज तो क्या है, वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और जो लड़का है उसको जो है 8 लाख रुपए मिलेगा और जो लड़की है उसको 10 लाख मिलेगा। एज का आप ध्यान रखें, 18 से 20 होनी चाहिए और ये सर्विंग पर्सनल के लिए है और हायर एजुकेशन के लिए है। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 5 लाख उसके बच्चे को दिया जाएगा। इसमें जो अगली फैसिलिटी दी गई है वो दी गई है लड़की की शादी के लिए। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, तो जो लड़की की शादी होगी, 2 लड़कियों की शादी के लिए ध्यान दें, जो सर्विंग पर्सनल है उसकी 2 लड़कियों के लिए इसमें शादी के लिए पैसे मिलेंगे। एक लड़की के लिए 5 लाख रुपए मिलेगा और मैक्सिमम 2 लड़कियों का 10 लाख रुपए लिया जा सकता है। रिटायर जो हो चुके हैं उनके लिए 5 लाख रुपए ही इसमें लड़की के लिए शादी के लिए मिलेगा। एजुकेशन लोन की भी इसमें फैसिलिटी दी गई है जो 40 लाख रुपए मिलेगा और इसमें कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी है, ये ऐसे ही आपको दिया जाएगा। इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 10 लाख का है। नॉन एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो वो 10 लाख रुपए इसमें मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो 50,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर एयर एम्बुलेंस का कोई इस्तेमाल करता है तो 10 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है एक्सीडेंट के बाद और उसकी 48 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए देने का इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स के लिए भी इसमें 50,000 रुपए इसमें देने की सुविधा दी गई है। मेडिसिन लेना है उसके लिए 10 लाख की इसमें सुविधा दी गई है। अभी तक जो भी मैंने सुविधाएं बताई ये सुविधाएं तो जरूरत ना पड़े किसी को, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अभी तक जो भी इसके फायदे मैंने बताए वो फायदे भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े जो उसको ये सारी चीजें इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन फिर भी सारी चीजें
पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कभी किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, किसी जानने वाले के साथ हो जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अंदर जो सुविधा मैं बताने जा रहा हूं ये सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसके अंदर अपने परिवार के 4 सदस्य का आप खाता 0 बैलेंस में खुलवा सकते हैं, उनको कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा। और इसके साथ ही सभी का इसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। ध्यान देने वाली बात है कि 4 खाते आप एसबीआई में खुलवा सकते हैं और इनमें सभी का जो है वो 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। कहने वाली बात यह है कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने जिसमें आपका डीएसपी अकाउंट है उसमें ही अगर खाता खुलवा रखा है सेविंग अकाउंट में, तो ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको एसबीआई रिश्ते सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या फिर आपके परिवार के सदस्य का जो अकाउंट बैंक में है उसको आप इसमें ट्रांसफर करा सकते हैं। ध्यान रखें, इसका नाम है एसबीआई रिश्ते सेविंग अकाउंट। इसके साथ ही डीएसपी अकाउंट में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो सर्विस पर्सनल हो, चाहे एक सर्विसमैन हो, उनके परिवार के सदस्यों को भी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें आपको एटीएम मिलता है, चेकबुक मिलता है, ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजें इसमें फ्री हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एटीएम आपको मिला है उसे कम से कम महीने या 2 महीने में एक बार उसको जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको पूरी सुविधाएं इसकी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ सुविधाएं इसमें से जो हैं वो एटीएम के इस्तेमाल से मिलती हैं। आने वाले अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड ही चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट कहां से तैयार करवाने हैं, बैंक में कब खबर देना, सबसे पहले बैंक में तुरंत खबर देना है। उसके अलावा इसमें डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारे इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट फिर सबमिट होते हैं और उसमें पूरा प्रोसीजर है। वो पूरे प्रोसीजर पे मैं कल अगले वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर किसी बंदे का डीएसपी अकाउंट में पेमेंट पिछले 3 महीने से नहीं आ रहा है तब भी ये फैसिलिटी उसको नहीं मिलेंगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। और अंत में फिर वही, काम करो ऐसा पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। जय हिंद।